महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार जारी है और कुछ ही घंटों में आपको बता दें कुछ ही समय बाद सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है वो सुलझ सकता है। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकता है। साथ ही आज शाम 4 बजे पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर सकती है। जानकारी सामने आ रही है शरद गुट को गठबंधन में 10 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं बारामती से सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जयंत पाटिल बारामती से उम्मीदवार हो सकते हैं। अमोल कोल्हे को शिरूर से टिकट मिल सकता है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी में देखिए किस तरह से लगातार खींचतान जारी है। किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस सब को लेकर एनसीपी की शरद पवार की जो गुट है उसको आज हमें देखना होगा कि ये जो खींचतान है आखिर कब सुलझता है और कब इसका आधिकारिक ऐलान किया जाता है। और इसी के साथ आज आपको हम बताते हैं कि शरद पवार अपने पत्ते खोलेंगे और क्या कुछ उनके पिटारे में होगा। एनसीपी शरद गुट की आज पहली लिस्ट सामने आएगी। आज शाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी संभव है। वहीं शरद गुट को 10 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है और बारामती से सुप्रिया सुले को टिकट मिल सकता है। जयंत पाटिल हो सकते हैं बारामती से उम्मीदवार। वहीं अमोल कोल्हे की बात कर ले तो शिरूर, वहां से उन्हें टिकट मिल सकता है और शिरूर भी एक ऐसा इलाका है जहां एनसीपी का गढ़ इसे माना जाता है। बारामती से आप देखिए किस तरह से लगातार सुप्रिया सुले बार बार उन्हें सफलता हाथ लगती रही है। तो ऐसे में कोशिश की जाएगी शरद पवार के एनसीपी गुट की कि उन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को उतारा जाए जहां पर जीत की संभावना बढ़ जाती है। इसी बीच महाविकास आघाड़ी में अब तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस की माने तो 48 में से 45 सीटों में बात बन चुकी है। 1-2 सीटों पर मतभेद अभी भी चल रहा है। लेकिन उधर उद्धव गुट के बाद आज शरद गुट भी अपने पत्ते खोलने जा रहा है और आज शाम शरद गुट अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। इस सब के बीच शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद चंद्र पवार और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2 अप्रैल को ही अपनी रणनीति का खुलासा करने जा रही है। वो बताएंगे, प्रकाश अंबेडकर बताएंगे कि आखिर उनकी आगे की रणनीति क्या है लोकसभा चुनावों को लेकर। 48 सीटों में से करीब 45-46 सीट पे आम राय बन चुकी है। हमारे उम्मीदवार तय है, कौन लड़ेगा वो भी तय है। 1-2 जगह हमारे एक डिफरेंट अप्रोच है, हमारे मतभेद है। मैं कहूँगा मनभेद नहीं है। और क्या मतभेद है कि एक पार्टी सोचती है कि मेरी पार्टी का ये प्रत्याशी ताकत से चुनाव लड़ेगा, सीट जीतेगा। वही सामने वाली पार्टी सोचती है कि मेरी पार्टी का ये प्रत्याशी चुनाव ताकत से जीतेगा। ये डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है। किनका रूप कैसा है वो आज मैं नहीं बताऊंगा। हमारी कोशिश होगी कि भैया हम लोग सब मिलके इकट्ठा लड़े उस पर, किसी को बगल में ना रखे, किसी को हम लोग साइड ट्रैक ना करें। इसलिए हमारी कोशिश है। इसलिए 2 तारीख जो है वो 2 तारीख को हम लोग जो है उसका फाइनल प्लान आपके सामने रखेंगे। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत राय जुड़ गए हैं। साकेत, देखिए वजूद की भी ये लड़ाई है, एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, महाविकास आघाड़ी से लेकर एनडीए तक हम देख रहे हैं कि पेच फंसा हुआ है। लेकिन महाविकास आघाड़ी अब तक तय नहीं कर पा रही है और शिवसेना ने पहले अपनी लिस्ट जारी की है। एनसीपी अभी भी इंतजार कर रही है। क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, सबसे पहली बात तो ये बता दें कि इस वक्त एनसीपी दफ्तर में शरद पवार और शरद चंद्र पवार जो कि खुद यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल भी पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में एनसीपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अलग अलग सीट बंटवारे को लेकर लगातार शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस या फिर एनसीपी शरद चंद्र पवार, इन तीनों ही पार्टियों के बीच जो समन्वय है वो लगातार स्थापित नहीं हो पा रहा है। कई सीटों को लेकर इनके मतभेद लगातार चल रहे हैं। हमने देखा सांगली की सीट पर, उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट पर। इसके अलावा कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही भिवंडी की सीट पर भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आज जब ये लिस्ट जारी होगी तो देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी भिवंडी की सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती है और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की उस पर क्या भूमिका होगी। कांग्रेस लगातार सांगली और उत्तर पश्चिम की सीट पर दावेदारी पेश कर रही थी, जिस पर पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। लगभग 17 कैंडिडेट जो हैं वो शिवसेना यूबीटी के जाहिर हो चुके हैं। उसके अलावा अन्य सीटों पर
जो है नाम सामने आना बाकी है। लगभग आप समझिए कि 22 सीटों पर शिवसेना यूबीटी अपने कैंडिडेट उतार सकती है। इसके अलावा कांग्रेस लगभग 16 सीटों पर और 10 सीटों पर शरद चंद्र पवार पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। अब ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका ये होगी कि आप देखिए जो अलग अलग सीटों को लेकर उनका मतभेद है वो एक के बाद एक सामने आ रहा है। संजय निरुपम एक के बाद एक नाराजगी जाहिर करते हुए हैं, दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा देखिए कि आज ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि मैत्रीपूर्ण जो टकराव है वो होना चाहिए, फ्रेंडली फाइट करते हैं कई सीटों को लेकर। बिल्कुल साफ तौर पर साकेत। और देखिए कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में जो आपसी कलह है वो सामने तो नजर आ ही रही है, क्योंकि नेता मुखर होकर बोलते रहे। लेकिन इसी बीच हम अपने दर्शकों को समझा दें कि महाविकास आघाड़ी में जो संभावित सीट फॉर्मूला सामने आ रहा है उसमें शिवसेना की जो यूबीटी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जबकि कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो आप देखिए ये मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ग्राफिक्स के जरिए। लोकसभा की 48 सीटें हैं और इसमें किस तरह से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है 22 सीटें कहा जा रहा है कि इनको मिलेंगी। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ले तो 16 सीटें। नाना पटोले लगातार मुखर होकर इस पूरे मामले में बोलते रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि 10 सीटों को लेकर एनसीपी भी चुनावी मैदान में होंगी, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी को 5 सीट देने की बात की जा रही है। हालांकि प्रकाश अंबेडकर लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि मैं अपने जो आगे की रणनीति है वो समय आने पर बताऊंगा। लेकिन ये देखना होगा कि यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी जिसका महागठबंधन जो है, जिसको महाविकास आघाड़ी हम कहते हैं, वो किस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाती है और खासकर जो नेता मुखर होकर बोलते रहे हैं उनसे कैसे बचेगी। लेकिन आपको यह भी बता दें कि किन किन सीटों पर रण है और किस तरह से जो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में पेच फंसा हुआ है वो आपको समझाते चलते हैं। तो देखिए उद्धव, शरद, संजय, निरुपम, ये एक ऐसा बड़ा घमासान है जिसको लेकर लगातार संजय निरुपम भी मुखर होकर बोलते नजर आए। उत्तर पश्चिम की ये सीट है और आपको बता दें कि इसी सीट को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए भी अब अपनी कमर कस रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी कि यहां से किसी फिल्म अभिनेता को भी खड़ा किया जा सकता है। हालांकि शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को अपना कैंडिडेट बनाया, जिसके बाद से लगातार संजय निरुपम मुखर होकर बोलते रहे और ये कहते नजर आए कि खिचड़ी बांटने वालों के साथ तो हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस से संजय निरुपम नाराज है, अपनी ही पार्टी पर भड़के हुए हैं और लगातार मुखर होकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और उद्धव के सामने कांग्रेस ने किस तरह से सरेंडर कर दिया है ये भी कहते नजर आए हैं। तो आप देखिए कि संजय निरुपम लगातार अपने ही दल और अपने ही गठबंधन पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए शिवसेना यूबीटी के 17 उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। और ऐसे में अब देखना होगा कि जब एनसीपी, खासकर शरद पवार, अपनी सीटों का, अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे तो कौन कहां से होगा और क्या इसके बाद नाराजगी होगी। और सिर्फ संजय निरुपम इकलौते ऐसे नेता नहीं है जो नाराज है, प्रकाश अंबेडकर की भी नाराजगी लगातार सामने आती रही है। वंचित आघाड़ी भी आप देखिए किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर मुखर होकर बोलती रही है। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी साकेत राय का। साकेत, देखिए संजय निरुपम साफ तौर पर कहते हैं सरेंडर कर लिया गया, वहीं दूसरी ओर प्रकाश अंबेडकर जो है वो भी नाराज है। महाविकास आघाड़ी में आपसी कलह है तो आपस की ही इनकी रणनीति मजबूत नहीं है। तो ऐसे में ये कैसे एनडीए से इस पूरे चुनावी दंगल के दौरान मुकाबला करेंगे? बिल्कुल शिवांगी, देखिए महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये है जो आपने बताया। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर, जिन्होंने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ कर दिया है कि एमवीए से वो बाहर हो चुके हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए। और ये जो पूरी की पूरी राजनीति है, इसके अलावा जो नाराजगी है, ये केवल पार्टीगत नहीं है। आप देखिए कि केवल गठबंधन के दल ही नहीं, पार्टी के अंदर भी लगातार जो अपर मैनेजमेंट है उससे नेता नाराज हैं। अगर बात करें उद्धव ठाकरे गुट की तो आप देखिए 17 उम्मीदवारों के नाम जाहिर किए गए, जिसके बाद संभाजी नगर से अंबादास दानवे का नाम जब नहीं जाहिर किया गया तो वो नाराज होते हुए नजर आए। लगातार वो पार्टी के बारे में मुखर होकर बोलते रहे। हालांकि उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि वो शिवसेना के ही नेता हैं और वो हमेशा शिवसेना के ही साथ रहेंगे। उन्होंने कई जगहों पर ये बात जब सुनी कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं तो आज उन्होंने ये भी कहा कि वो जिन लोगों ने भी इस तरह की अफवाह उड़ाई है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अंबादास दानवे एक ऐसे नेता जिन्होंने उस वक्त पर यूबीटी का साथ दिया था जिस वक्त सभी नेता अलग हो गए थे। औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर में जब 4 अलग अलग विधान परिषद के कैंडिडेट शिंदे गुट से जा जुड़े थे तो उस वक्त अंबादास दानवे ही थे जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने बिल्कुल साकेत, और साफ तौर पर आप देखिए महाविकास आघाड़ी नहीं बल्कि उधर महाराष्ट्र में
एनडीए में भी सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। हालांकि इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस को छोड़कर नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला लगातार जारी है और आज बीजेपी में शामिल होंगी अर्चना पाटिल। कल ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और अर्चना पाटिल, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे शिवराज सिंह पाटिल की बहू है। ऐसे में इस मौके पर उनकी एंट्री और उसके बाद सीटों को लेकर दावेदारी, सीट पर फॉर्मूला जो है उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और पेच निर्माण हो रहा है। तो आप देखिए, लगातार कांग्रेस को छोड़ के नेता एनडीए में शामिल हो रहे हैं और हर कोई चाहता है कि एक मलाईदार पोस्ट उन्हें मिले, एक ऐसी जगह से वो चुनाव लड़े कि कहीं ना कहीं उनके भी वजूद की ये लड़ाई है कि एक पार्टी छोड़कर वो यहां पर आ रहे हैं। और एनडीए ने अभी तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं की है। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना को 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। वहीं अजीत पवार की पार्टी को एनडीए में 4 सीटें मिल सकती हैं और जबकि एमएनएस को भी 1 सीट दी जा सकती है। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी साकेत राय का। साकेत, आप देखिए किस तरह से एनडीए लगातार पेच तो फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं जो तीनों ही पार्टी हैं वो कोशिश कर रही हैं अपने आप को मिलने के लिए, अपने आप को मिलाकर रखने के लिए और पेच जो फंसा हुआ है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच देखना होगा कि कैसे एनडीए और महाविकास आघाड़ी जो पेच फंसा हुआ है उसको सुलझाती है और जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है। जी न्यूज़।